नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत समय बाद आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ जो है गर्भवती महिलाओं के लिए। गर्भ धारण से लेकर 9 महीने तक का महिलाओं का जो समय होता है वो बहुत ही खास होता है और नाजुक भी। इन दिनों में महिलाओं को अपना विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है ताकि एक स्वस्थ संतान का जन्म हो सके। गर्भ के शुरुआती दिनों में महिलाओं का वजन बढ़ भी सकता है और उल्टियाँ अगर ज़्यादा हो तो घट भी सकता है। आपके हार्मोन्स में भी चेंज होगा, आपको थकान भी महसूस होगी, आपके शारीरिक ढांचे में भी बदलाव आएगा, आपका मेंटल फोकस भी थोड़ा कम होगा। लेकिन घबराएं नहीं, ये सिम्टम्स सबके सेम नहीं होते हैं, सबकी प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। आज जो योग और प्राणायाम मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो आपके इन सिम्टम्स को नॉर्मल करने में आपकी हेल्प करेंगे और आपकी 9 महीने की जो जर्नी है वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है कि आप फिजिकली फिट हैं, थोड़ा बहुत वर्कआउट कर सकते हैं, आपको यूट्रस या बैक पेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ही आप इन्हें करें, अदरवाइज ना करें। दूसरी बात, बिल्कुल खाली पेट कभी भी ना करें, खाने के 1-1.5 घंटे बाद करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हल्का फुल्का वार्म अप हम खड़े होकर करते हैं। सबसे पहले दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप देंगे, दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे जिसमें अंगूठा आगे होगा, उंगलियां पीछे होगी। अब धीरे धीरे हमें कमर का सर्कल बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कमर को उल्टा घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे, दोनों हाथों को खोल देंगे और आंख बंद करके लंबी गहरी सांस लेंगे। डीप ब्रीथ। और अब पैरों में फिर से गैप देंगे और हम करेंगे साइड बेंडिंग। उसके लिए धीरे से राइट हैंड ऊपर, लंबी गहरी सांस और धीरे धीरे ऑपोजिट साइड झुकेंगे। 1, वापस आए, 2 3 4 5। साइड चेंज, लेफ्ट हैंड ऊपर, लंबी गहरी सांस, ऑपोजिट साइड झुके। 1 2 3 4 5। एक बार फिर से सीधे खड़े हो जाएं, लंबी गहरी सांस लेंगे और अब हम करने वाले हैं बैकवर्ड बेंडिंग। उसके लिए पैरों में फिर से थोड़ा सा गैप होगा, दोनों हाथों को इस तरह से कमर के पीछे रखेंगे ताकि कमर को सपोर्ट मिले और हमारे पेट को भी अच्छे से स्पेस मिलेगा। लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे जाना है और 10 तक की गिनती के साथ यहाँ हम रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब नॉर्मली हम बैकवर्ड बेंडिंग करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं और उसमें हमारा पेट भी दबता है। अब जबकि जो महिला ये कर रही है वो गर्भवती है तो पेट का भी पूरा ध्यान करते हुए हमें फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। तो हम किस तरह से करेंगे एक बार देखिएगा। ये ब्लॉक्स हैं
इनके सपोर्ट से हमें फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। ये हमने इस तरह से रख लिए हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। दोनों हाथों को यहाँ पे रख देना है। देखिए पेट पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। हमारी कमर बिल्कुल 90 डिग्री पे झुकी हुई है। सामने की तरफ देखेंगे और कुछ देर यहाँ रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे से सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और रिलैक्स। अब थोड़ा सा वार्म अप और बाकी के आसन और प्राणायाम हम बैठ के करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। उसके लिए सुखासन में बैठ जाएं, कमर को सीधा रखें। अगर आपको इस तरह से सीधा बैठने में परेशानी हो तो अपनी कमर को दीवार का सहारा दे सकते हैं, दीवार पर टेक लगाकर भी बैठ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। 1 सांस छोड़ते हुए आगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डीप ब्रीथ और अब सांस खाली करते हुए अपनी गर्दन को राइट साइड लेकर जाएं। 1 लेफ्ट साइड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से डीप ब्रीथ। थोड़ा सा वार्म अप हमारे कंधों के लिए। दोनों हाथ कंधों पे, सांस लेते हुए दोनों हाथों को इस तरह से घुमाएं। 1 2 3 4 5 उल्टा 1 2 3 4 5। लंबी गहरी सांस। हर आसन, हर एक्सरसाइज, हर प्राणायाम हमें बहुत धीरे धीरे आराम से करना है। अब हम करने वाले हैं हमारे चेस्ट के लिए। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में इस तरह से रखें। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करें और जब थोड़ी देर वहां रुकें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आएं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3
4, 5। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस, डीप ब्रीथ। और अब हम करने वाले हैं बद्ध कोण आसन। अगर आप लोगों को ज़्यादा देर इस तरह से सीधे बैठने में दिक्कत है तो आप अपने नीचे एक पतला टॉवल जो कि मैंने यहाँ रखा है, देखिए, इसका सपोर्ट लगा सकते हैं। इसको इतना सा मोटा रखें और इसको अपने नीचे रखें ताकि आपकी कमर और सीधी हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से आपको बैठने में और आराम आएगा। साथ ही साथ आपका जो पेल्विक फ्लोर है, वहाँ की जो मसल्स है वो इससे मजबूत होगी और फ्लेक्सिबल होगी, क्योंकि आपकी बैक और ज़्यादा स्ट्रेट हो गई है। तो इसके बाद आप दोनों पैरों को सबसे पहले ऐसे खोलें। खोलने के बाद एक पैर को मोड़ना है, इस तरह से लेकर आना है। दूसरे पैर को भी मोड़ना है, लेकर आना है। दोनों पंजे, दोनों एड़ियाँ आपस में मिली हुई हो। कोशिश करें आपके पैर ज़्यादा से ज़्यादा पीछे जाएं। पैरों को इस तरह से लॉक कर लें, कमर को सीधा रखें, पैरों को स्ट्रेच करने की कोशिश करें और कुछ देर यहाँ पे रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब धीरे धीरे अपने पैरों को इस तरह से चलाएं। नॉर्मल लोग इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन आप अभी गर्भावस्था में हैं तो इसको धीरे धीरे करें। और ये वाली एक्सरसाइज आप पूरे 9 मंथ्स आराम से कर सकते हैं। रिलैक्स, दोनों पैरों को खोल दें और एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लें। और अब हम करने वाले हैं पारिवर्त जानु शीरासन। उसके लिए राइट पैर को इस तरह से मोड़ लें, लेफ्ट पैर को पूरा खोल लें। नॉर्मली लोग इस तरह से पैरों को पकड़ लेते हैं, लेकिन गर्भावस्था में हो सकता है हमें इतना झुकने में परेशानी आए, तो हमारे पास एक रस्सी है, ये देखिए, आप इसके सपोर्ट से इसको आराम से कर सकते हैं। चाहे तो आप एक दुपट्टा भी ले सकते हैं। आपने इस रस्सी को ऐसे लिया, अपने पैर को पकड़ा और अब सांस लेते हुए राइट हैंड ऊपर, थोड़ा और ऊपर, और अब सांस खाली करते हुए धीरे धीरे ऑपोजिट साइड झुकें। आपको कमर दर्द में भी इससे आराम मिलेगा। कुछ देर यहाँ रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएं। इसी साइड हम एक बार फिर से करेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकने की कोशिश करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस। और अब हम इसी को दूसरी साइड करने वाले हैं। चलिए लेग चेंज कर लेते हैं। लेफ्ट लेग हम मोड़ेंगे और राइट लेग को इस तरह दुपट्टे या रस्सी से पकड़ लेंगे ताकि हमें बहुत ज़्यादा आगे नहीं झुकना पड़े। लेफ्ट हैंड ऊपर, सांस लेते हुए और ऊपर, और धीरे धीरे सांस खाली करते हुए अपोजिट साइड झुक जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएं। एक बार फिर से सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे दूसरी साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10। रिलैक्स। धीरे से अपने हाथ को वापस ले आए। देखिए आपके पेट को पूरा स्पेस मिला हुआ है, किसी भी तरह से आपका पेट कहीं भी दब नहीं रहा है। रस्सी को आप उठा के साइड में रख दें, दोनों पैरों को अच्छे से खोल लें, हल्के हल्के घुटनों को अप डाउन करें, धीरे धीरे लेग शेक करें, लंबी गहरी सांस भरें। और अब हम करने वाले हैं चक्की चालन। ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आपने देखा होगा या सुना भी होगा, पुराने जमाने में महिलाएं अपने घर में नॉर्मल जो चक्की होती थी वो पूरे 9 महीने चलाया करती थी और उनकी डिलीवरी बहुत ही आसान तरीके से नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी। तो हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को लॉक करेंगे, इस तरह से सामने लेकर जाएंगे, थोड़ा और आगे की ओर झुकेंगे। अब अपने दोनों हाथों को राइट पैर के पंजे के पास लेकर जाएं, हल्का हल्का मूव करते हुए लेफ्ट पैर के पंजे के पास लेकर जाएं और आपके हाथ मुड़ने नहीं चाहिए। धीरे से पीछे जाएं, वापस आएं। ये हम 5 राउंड लगाने वाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब अगर आप चाहें तो कंटिन्यूटी में ही अपोजिट साइड भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर थकान हो रही हो तो थोड़ा सा रिलैक्स करें, डीप ब्रीथ करें और फिर से उल्टी साइड से इसको शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। अब हम करने वाले हैं बालासन। उसके लिए हमें सबसे पहले वज्रासन में बैठना है। तो चलिए, सबसे पहले एक पैर को मोड़ते हैं, उसके बाद दूसरा पैर। अब अगर आपको ऐसे बैठने में दिक्कत है तो आप अपने पंजों के नीचे ये टॉवल लगा सकते हैं ताकि आपके पंजों को थोड़ा सपोर्ट मिले। ये देखिए, इससे आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। पैरों में आगे से अच्छा गैप दें ताकि आपके पेट पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं आए। और धीरे से सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। जितना इजीली झुक सकते हैं झुकें। कुछ देर यहाँ पर रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आ जाएं। ये आसन आपके गुस्से को भी कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा, आपके नेचर को थोड़ा सा खुशहाल बनाएगा। इस आसन को हम कम से कम 2 बार करें। और इसके बाद अब हम जो आसन करने वाले हैं उसका नाम है मलासन। तो उसके लिए क्या करना है, इस तरह से पैरों को मोड़कर बैठना है। अगर नॉर्मली आप इस तरह से नहीं बैठ सकते तो अपने नीचे एक सपोर्ट रखें। दोनों हाथों के सपोर्ट से पैरों को इस तरह से खोलने की कोशिश करें और हाथों को ऐसे जोड़ लें। ये आसन आपके पेल्विक एरिया को खिंचाव देगा, आपके पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, आपके मेटाबॉलिज्म को और बेहतर बनाएगा। कुछ देर इस आसन में रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और धीरे से अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएं।
और अब जो आसन हम करने वाले हैं उसका नाम है सुप्त बद्ध कोण आसन। तो उसके लिए हम लेटेंगे और कमर को सपोर्ट देने के लिए एक मसनद भी यूज में ले सकते हैं। देखिए, ये एक पतला सा मसनद है जिसको हम इस तरह से लगाएंगे और ये 2 ब्लॉक्स हैं, इनको भी हम हमारे घुटनों के नीचे लगा सकते हैं ताकि और आराम मिले। अगर आपको नेक में सपोर्ट की जरूरत है तो आप एक कुशन भी यूज में ले सकते हैं। अब सबसे पहले पैर को इस तरह से मोड़ें, दूसरे पैर को भी मोड़ें और दोनों घुटनों के नीचे इन ब्लॉक्स को इस तरह से रख दें। ये देखिए, पेट को पूरा सपोर्ट मिला है। दोनों हाथ यहाँ पर रखें, कुछ देर इस अवस्था में लेटे रहें, लंबी गहरी सांस भरते रहें। ये आसन आपके पेल्विक एरिया को, हिप्स वाले हिस्से को और मजबूत बनाएगा, आपके कमर दर्द में भी राहत महसूस कराएगा और आपके ब्लड प्रेशर को भी संतुलित करेगा और आपको बहुत आराम फील होगा। 10 तक की गिनती मैं यहाँ पर भी बोलने वाली हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और धीरे धीरे दोनों ब्लॉक्स को हटा दें, अपने पैरों को खोल लें और करवट लेते हुए उठ जाएं। आराम से उठें, जल्दीबाजी नहीं करें और लंबी गहरी सांस भरें। और अब हम करने वाले हैं कुछ प्राणायाम। देखिए, जितना आसनों का हमारे जीवन में महत्व है उतना ही प्राणायाम का भी है। जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं और जब हम प्रेगनेंसी वाले पीरियड में सांस लेते हैं तो उस सांस में ही डिफरेंस होता है। हमें थोड़ी सी एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो प्राणायाम की भी हमें ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो अभी हम सिर्फ 3 प्राणायाम यहाँ करेंगे। सबसे पहले जो प्राणायाम हम करने वाले हैं उसका नाम है समवृत्ति प्राणायाम और उसके लिए बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। मैंने पहले भी बताया था कि नहीं बैठ पाए आप ज़्यादा देर तो अपने नीचे एक पतला सा टॉवल इस तरह से रख सकते हैं, तो आपको कमर में सपोर्ट मिलेगा। ये तीनों प्राणायाम आप पूरे 9 महीने आराम से कर सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड से बनाएं ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड से भी बनाएं ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद। और इसमें हमें करना क्या है, सांस लेनी है और छोड़नी है, लेकिन बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। जैसे 5 तक की गिनती में सांस ली तो 5 तक की गिनती में ही उसे वापस छोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद, आपको सांस लेनी नाक से ही है, छोड़ आप मुंह से भी सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से छोड़ें। यहाँ भी हम 5 तक की गिनती बोलेंगे मन में। फिर से रिलैक्स, अपनी आंखें खोल लें। ये प्राणायाम मैंने आपको कुछ समय के लिए ही बताया है, लेकिन आपको कम से कम 3 मिनट इस प्राणायाम को रोजाना करना है। और अब जो प्राणायाम हम करने वाले हैं उसका नाम है अनुलोम विलोम, जो बहुत ही फायदेमंद है। तो इसके लिए हम क्या करें, अपने राइट हैंड से राइट नोज बंद करें, लेफ्ट नोज से सांस लें और उसको राइट से छोड़ें। अब राइट से सांस लें और उसको लेफ्ट से छोड़ें।
बिल्कुल सिंपल है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ध्यान रहे आपकी नाक हमेशा नाभि की सीधी होनी चाहिए। सांस लेने के लिए गर्दन को ऊपर नीचे करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और आंख बंद करके सिर्फ अपनी सांस को देखते रहें। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। लंबी गहरी सांस लें और लास्ट में एक प्राणायाम और करने वाले हैं जिसका नाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। ये आपको बहुत ही अच्छा कूल ठंडा ठंडा फील कराने वाला है। आपके माइंड को रिलैक्स, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, लेफ्ट नोज यानी चंद्र स्वर से सांस लेनी है और सूर्य स्वर से छोड़नी है। बिल्कुल सिंपल, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। ये तीनों प्राणायाम आपको कम से कम 3-3 मिनट डेली करने हैं। जितने भी आसन, एक्सरसाइज और प्राणायाम मैंने बताए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये रोज़ एक साथ इतना करें। जितना आपको समय हो, जितना आपकी हिम्मत हो, जैसे आपका मूड हो, उसके अकॉर्डिंग करें, लेकिन ज़रूर करें। मैं आशा करती हूँ कि इन योग और प्राणायामों के सहारे आपकी 9 मंथ्स की जर्नी बहुत ही अच्छी जाने वाली है। और उन सभी महिलाओं को जो अभी गर्भ धारण किए हुए हैं और आगे एक अच्छी और स्वस्थ संतान को जन्म देने वाली हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं और कोई क्वेरी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। मिलते हैं जल्दी से फिर से एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते।